हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की इस इवनिंग सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का जायजा लेते हैं कि बीटीसी जिसने कल कह सकते हैं एक अच्छा खासा एक डिप मारा 40,000 के आसपास। ओके, उसके बाद इसको एक बाउंस बैक मिला है। अब ये जो बाउंस बैक है इसमें उतनी ज़्यादा ताकत है कि नहीं है, मोमेंटम है कि नहीं है, क्या ये वापस से 44,500 यानी कि 44,500 जो एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ दो ऑल्ट कॉइन्स जो मैं आज यहाँ पे कवर करूँगा वो है कार्डानो करेंगे हम, और उसके साथ सोल की थोड़ी सी हम बात करेंगे कि उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। उसके साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ट्विटर पे ज़रूर फॉलो करें। उसके साथ ही कभी भी किसी भी अरे गहरे को फंड वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली कभी आपसे चैट नहीं करूँगा, ना ही आपसे फ़ंड की रिक्वेस्ट करूँगा। तो प्लीज़ कभी भी किसी को फंड मत भेजो। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आईडियो रिलेटेड या कुछ प्रीमियम सर्विस ऐसे कोई भी मैसेज आप लोग के लिए नहीं आएगा। मेरी जो सर्विसेज है सब कुछ फ्री है और मैं कभी भी किसी को कोई अलग से स्पेशल चीज़ नहीं बताता हूँ। जो होता है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ मैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे वगैरह पे मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त लूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस और देखते हैं बीटीसी कहाँ भाग रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर का ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड का एक मार्केट स्ट्रक्चर था। जब तक हायर हाइज बनाते हुए जाता है और हायर लोज बनाते हुए जाता है वो मार्केट स्ट्रक्चर चलता रहता है। जब हायर हाई नहीं बनाता है और एक लोअर लो बनाता है जो जो प्रीवियस हायर लो को तोड़ देता है तो मार्केट स्ट्रक्चर टूट जाता है, चीज़ें नीचे की तरफ आती हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चैनल बना था। ओके, इस हिसाब से यहाँ पे हिट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, इस चैनल पे यहाँ पे हिट हो रहा है, फिर प्राइस वापस से ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पे एक रिपीट हो सकता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। और इसके अंदर अगर प्राइस ने ऊपर नीचे फटाफट डिसाइड नहीं किया बीटीसी ने कि भाई हमको ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो इस बीच में छोटा मोटा ऊपर घूम सकता है। अगेन मैं इस प्राइस रेंज के अंदर बीटीसी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरी जो नज़र रहती है वो ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर रहती है। मेरा जो विजन है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। अभी डीप में जो मिल रहा है लेते जाओ, भले 3% ऊपर हो गया टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच लंबी सोच है, हमें आगे का देखना है। ओके, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ऊपर की जो रेजिस्टेंस है 44,500 के आसपास है बीटीसी की, और नीचे जो एक सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट, वो है 42,800 के आसपास। अगर 42,800 टूटता है तो जैसे कि 40,100 टच किया था तो वहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। और नीचे का एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो ये है। ओके, तो अगर कुछ और कमज़ोरी दिखती है या यूएस मार्केट 7:30 बजे के आसपास हमें मालूम पड़ेगा क्या होता है, और उसमें भी अच्छी खासी गिरावट थी, थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चल रहा है। S&P 500 की बात करते हैं या डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत सब में गिरावट है। ओके, और वही मेन चीज़ है, आज मालूम पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो अगर नीचे भी आता है तो ये जो जोन है ये एक हमारा बाउंस बैक जोन बन सकता है, जो रेंज होगा 37,500 के आसपास और 39,000 के बीच में। इस चार्ट पे अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। आप देख सकते हैं प्राइस ने जो डिप मारा एग्जैक्टली इस लाइन के एकदम करीब मारा है। ओके, तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उस पर डेली फॉलो करूँ। हो सकता है 1 या 2 दिन सही चीज़ें ना हो। मैं अगर बता रहा हूँ ऊपर जा रहा है तो हो सकता है नीचे जा रहा है, बट यू हैव टू फॉलो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को भी फॉलो करते हैं तो उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए। ओके, अब यहाँ पे जो है मेरी नज़र एक और है यहाँ पे कि भाई ये जो कैंडल है ये कभी ग्रीन होता है कभी रेड होता है। ओके, और अभी कह सकते हैं 12 आवर का चार्ट है तो ये 11 घंटे बचे हैं। तो ये किस हिसाब से क्लोज होता है, रेड में होता है तो वापिस से इस एरिया को टेस्ट करेगा। एक चीज़ मैंने हमेशा से नोटिस की है कि जब भी एक नीचे एक वीक आती है फटाक से प्राइस ऊपर की तरफ आता है, और फिर यहाँ से मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, ठीक है, सुस्ती दिखा रहा है बीटीसी,
जैसे कि अगर यहाँ तक आया तो चलो प्राइस को यहाँ तक होना चाहिए, 44 से ऊपर होना चाहिए अगर सही में एक सही मोमेंटम आई है तो। लेकिन यहाँ पे वापस से कमज़ोरी दिखा रहा है। डेट मीन्स हो सकता है कि इस वीक के आसपास ये वापस से ट्राई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कार्डोनो की बात करते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, तो स्कैल्पिंग के लिए आप यहाँ तक पकड़ सकते हैं, 2.4 के आसपास पकड़ सकते हैं इसके टारगेट को कार्डोनो के। ओके, जो मैं कहूँ अभी यहाँ से लगभग कह सकते हैं 7-8% हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर थोड़ी बहुत कमज़ोरी आती है मार्केट के अंदर तो ये जो जोन है 1.84 से लेके 1.9 के आसपास, ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में इतना बड़ा भी झटका आया तो वापस से कुछ ऐसा आता है तो हम इस रेंज के आसपास इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्डोनो के ऊपर भी आप नज़र रखो और इसको भी इस रेट पे लेने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से आप और हम सब जानते हैं कि सितंबर मंथ जो है वो थोड़ा सा लाल निशान के अंदर रहता है। और अक्टूबर मंथ अगर इस मंथ में कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत नीचे भी अगर डिप आता है, देन अक्टूबर मंथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल बी अ डिसाइसिव मंथ कि साल का जो अंत होगा वो तेजी में होगा या मंदी में होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना बुरा भी वक्त नहीं आएगा कि बीटीसी बहुत नीचे आ जाएगा। बीटीसी को काफ़ी अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 39-38 के आसपास भी, तो हर एक लेवल से ये बाउंस बैक लेगा। और 41,000 का भी जो एक सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, जो आपको बहुत पहले भी मैंने कहा था। तो मार्केट में भी थोड़ा सा पतझड़ का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों के बाद वापस से बाहरों का मौसम भी आ जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं सोल की बात करते हैं। और सोल वापस इस चैनल के अंदर चल रहा है, इसको सपोर्ट बनाया है। और जैसे आपको एक सपोर्ट में चेंजेस देखे, जैसे कि अब मुझे लग रहा है कि ये जो नीचे जो लाइन है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट हो रहा है, तो मैं उसके हिसाब से ना थोड़ी सी जो चैनल है उस पर ट्यूनिंग करना है। ऐसा नहीं कि हमको ऊपर रखना है, जैसे से सपोर्ट अगर ऐसे ब्रॉड होते हुए जा रहा है तो हमको अपनी ट्रेंड लाइन्स को उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ट्यून करना है। तो ये इस हिसाब से चल रहा है। और इसका जो एक सपोर्ट कह सकते हैं 126 से लेके 131 के आसपास ये एक इसका सपोर्ट है। ओके, यहाँ से बाउंस बैक हुआ है और वापस अगर कैंडल्स लाल बनते हैं और इस लेवल के आसपास आता है तो भी आप इस रेंज से इसको उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल देखिए आगे अच्छा खासा चलेगा। ये जस्ट मार्केट का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है, दैट्स वाई ये नीचे आ रहा है। बट ये वापस से कभी भी अच्छा खासा एक पंप ले सकता है। 141 के आसपास हमने एंट्री ली थी, 167 गया था, फिर वापस से नीचे आया था। तो ये $15-20 का ऊपर नीचे चलते आ रहा है। तो आप इसके अंदर अगर स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज स्पॉट में अगर आपको ट्रेड करना है तो अगर आपने इसके लिए सपोज कीजिए 100 रुपये रखे हैं सोल के लिए, तो सपोज कीजिए अभी आप 25 रुपये डालते हैं। ठीक है, फिर आप वेट कीजिए, जो नीचे एक सपोर्ट है 125 के आसपास वहाँ पे आता है तो वापस से 25 रुपये डाल दो। ओके, तो इस हिसाब से आपको DCA करना है। ओके, तब जाके आपकी जो एवरेजिंग होगी ना वो अच्छी होगी। और DCA जो होता है कभी भी नुकसान वाला नहीं होता है, वो हमेशा फ़ायदे वाला रहता है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं से एक अच्छा ऊपर की तरफ करवट लेगा। तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन BTC, कार्डानो और सोल। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को क्लिक करना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप लोग से मिस ना हो। इसके बाद कुछ और अपडेट्स होंगे तो टेलीग्राम और ट्विटर पर ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगा। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।